ओके। पॉइंट ये है कि आप जब पुष्पेंद्र को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, जी। पुष्पेंद्र को हिंदू मुस्लिम हेटर कहते हैं, आई एग्री विद दिस, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम आस्किंग देम माय डियर, कि ये दुनिया में कहां मुमकिन है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है उन मुसलमानों को अगर उनको अपीस किया जाता है, हमने तो मना नहीं किया, अपीस करिए, लेकिन एक चीज होती है कि आप किसी को कोई चीज देते हैं। करेक्ट। बट मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप क्लास में पढ़ते हो, अपनी किसी क्लास में 50 बच्चे हों, और वो जो 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 पुष्पेंद्र को एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, या पर्सन लाइक मी, जीडी बख्शी, RSN सिंह, सुशील पंडित, जो लोग भी हैं, जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में अगर ये तय हो जाए कि ये जो 50 में से 20 बच्चे हैं, इनको 20 नंबर मिलेंगे तो भी ये पास हो जाएंगे, और 30 जो बच्चे ऐसे हैं इनको 80 नंबर मिलेंगे तब ये पास होंगे, तो विल ये एक्सेप्ट इट? इफ दे विल एक्सेप्ट इट देन आई एग्री टू एक्सेप्ट इट, कि भाई ठीक है। और उसके बाद में जो 20 नंबर आने वाला आदमी है उसको आप IAS भी बनाएंगे, उसको PCS भी बनाएंगे, और मैं 80% नंबर लेके जाऊंगा, ना मुझे सरकार की कोई मदद मिलेगी, ना स्कॉलरशिप मिलेगा, और मेरा बाप भी गरीब होगा तब भी वो अपने बच्चों को सोना रख के पढ़ाएगा, जेवर रख के पढ़ाएगा, यहां तक भी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे लग ये रहा है कि भाई जो लोग इस मुल्क को, इसका एक कानून है, इसमें एक पुलिस है, इसमें एक जुडिशरी है, जिसमें एक पार्लियामेंट है, तो भाई आप मुझे बताइए कि जब भी मैं ये बात कहूं कि भाई आप मेरे मंदिर को क्यों तोड़ना चाहते हैं, तो अगर कुछ लोग कहें कि आपका मंदिर तोड़ना ही, आपकी आस्थाएं, आपकी परंपराएं, आपकी सरोकारें ही हमारे खिलाफ हैं, तो हम कुरान शरीफ को तो मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। तो जो कुरान शरीफ को मान रहे हैं वो भारत के संविधान को नहीं मान रहे जी। और हमसे कहा गया है आप संविधान को माने, यानी सड़क पे चलते वक्त सारे नियम मेरे लिए तो हो और दूसरों के लिए ना हो, और दूसरे लोगों के लिए नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो नियम तोड़ के मेरी गाड़ी में टक्कर मार दे तो कहें कि नहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेजोरिटी में हैं, इसलिए क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने टक्कर मार दी। तो हमें एक बार टक्कर हो, 2 बार टक्कर हो, 3 बार टक्कर हो, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग भाई आई एम नॉट ए मैड, आई एम नॉट ए स्टूपिड यार, मैं टैक्स दूंगा, मैं GST दूंगा, मैं कानून को मानूंगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग कहें कि देखिए साहब ऐसा है कि इन्होंने हमारे हमारे नबी को गाली दी और उन्होंने धड़ से क्या कहते हैं 500 गाड़ियां जला दी, शहर में दंगा कर दिया। तो किसी की सेंसिटिविटी इतनी हाई है और किसी की सेंसिटिविटी इतनी लो है कि आप दुर्गा को, लक्ष्मी को न्यूड पिक्चर बनाए। तो भाई हिंदुस्तान में तो किसी ने मोहम्मद का कार्टून नहीं बनाया, हिंदुस्तान में तो किसी ने मोहम्मद को गाली नहीं दी, लेकिन अगर फ्रांस में कोई दे रहा है तो भारत की सड़कों को, रेलों को आप क्यों जलाएंगे भाई? ये रेल और बस मेरे टैक्स से बनी है भाई। आपकी अगर सेंसिटिविटी बहुत प्रॉब्लम है, आप वीजा लीजिए, फ्रांस में जाके लड़िए, लेकिन दुनिया में कहीं कुछ होगा आप भारत में आग लगाना शुरू कर देंगे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर वो अपीस करते, वो अपीस करते करते आज सिचुएशन ये आ गई है कि भारत के अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, एक आप सड़कें घेर के नमाज पढ़ेंगे जी। मैं सुबह अपने 3 घंटे तक ऑफिस में लेट हो जाऊंगा, तो आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जब होता है मेरे भाई, जब हजारों साल में, कई साल में एक आध दिन ऐसा आता है कि भाई चलो आज सड़कें बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, चलो 1 डे वीकेंड। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए अपनी माइट को, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, हम सड़क को रोक खड़े हो जाएंगे, हम 90 दिन धरना लगा देंगे नेशनल हाईवे के ऊपर, तो हजारों लोग जो बेचारे नौकरी करने जा रहे हैं उनको 40-40 किलोमीटर दूर से होके आना पड़ रहा है, तो आप कहें कि नहीं साहब क्या फर्क पड़ता है मुसलमान अगर ऐसा कर रहे हैं? तो ये एक होता था ना कि आप फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, यानी आपका पेशेंस जब जवाब देने लगता है तब आप ये सवाल पूछते हैं, यार व्हाई नॉट मी, व्हाई यू ओनली ऑल द टाइम? तो चाहे पुलिस में हो, चाहे जुडिशरी में हो, फैसला आपके हक में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी है, फैसला आपके हक में नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट खराब है, फैसला आपके हक में कानून बन जाए सुप्रीम भारत की पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट अच्छी है। तो ये यू कांट बी सेलेक्टिव, इट्स ए नेशन, इट्स नॉट ए हाउस। तो आपको धर्मनिरपेक्षता से प्रॉब्लम है या उसके एग्जीक्यूशन से प्रॉब्लम है? No, my problem is this. What is the meaning of dharmanirpekshta? I'm very blunt and academic and intellectually I'm saying, what does mean by secularism? मुझे कोई आप तक समझा दे सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? एवरी रिलीजन इज इक्वल। नो, नो,
एब्सोल्युटली नॉट. ओके. दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉड इन इंडियन सोसाइटी. सेकुलरिज्म का कंसेप्ट वेस्ट में जब सरकारें चर्च से चलती थी, चर्च का इंटरफेरेंस होता था जी. तो उस जमाने ये कहा गया कि कहीं चर्च से चलने वाली सरकारें ऐसा ना हो कि ये सरकारें जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लगे, क्योंकि सरकार का चर्च से सीधा रिश्ता हुआ करता था. तो उनके लिए वर्ड लाया गया कि सेकुलर, यानी ही स्टेट, यानी कि किंग, यानी कि गवर्नमेंट का कोई अपना मजहब नहीं होगा. कि अगर सरकार में कोई प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन के संदर्भ में या उस बैकग्राउंड में कोई फैसला अपने देश में नहीं लेगा. देश में कोई फैसला लेने के लिए उसको सबको देखना पड़ेगा. उसमें माइक्रोस्कोप माइनॉरिटी भी होगी, उसमें थोड़ी उससे बड़ी माइनॉरिटी होगी, लेकिन उसके डिसीजन में रिलीजन नजर नहीं आना चाहिए. दिस वाज अ कंसेप्ट इन द वेस्ट. बट भारत की हजारों साल की सभ्यता में भारत में राजा का धर्म होता था. आशुतोष भाई, ये बात मैं इसलिए एम्फेसिस से आपको कहना चाहता हूं कि आपकी ऑडियंस यंग है, यूथ है, इस दौर की है, तो उसके अंदर उसको समझाना जरूरी है. करेक्ट. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी. आई एम नॉट इंटरफियरिंग विद एनीबडीज रिलीजन. आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू डू, बट व्हाट आई एम डूइंग, don't interfere in it. I am not disturbing your personal life. I am not disturbing the public life. I am not doing anything which can harm this nation. So you should also. तो भारत में या भारत की परंपरा में, ट्रेडिशन में हजारों साल से राजा का धर्म होता था. अब आशुतोष भाई, क्योंकि हमारे नेताओं ने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस एकेडमिक शब्द का, इस वर्ड का दे मिसयूज्ड, they define wrongly. धर्म और मजहब में जमीन आसमान का फर्क है. आप पूछ सकते हैं कैसे? इलैबोरेट करें. रिलीजन, मैं करता हूं. रिलीजन जो है, रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता. हाँ जी, करेक्ट. रिलीजन का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं है. रिलीजन का ट्रांसलेट उर्दू में मजहब है. रिलीजन का ट्रांसलेट उर्दू में मजहब है, बट हिंदी में आप उसे धर्म नहीं कहते हैं. हिंदी में रिलीजन का ट्रांसलेट है पंथ. पंथ. यू गॉट माय पॉइंट? जी. धर्म क्या है? अब कोई पूछे धर्म क्या है, तो धर्म की सिर्फ इतनी ही परिभाषा है, इतनी ही डेफिनेशन है. धर्म इज द ड्यूटी. करेक्ट. व्हाट इज योर ड्यूटी? आप एंकर हैं. एंकर की ड्यूटी क्या है? सवाल पूछना और उसको जवाब दे देना. और एंकर उन सवालों में से फिर एक सवाल निकालेगा. लेकिन एंकर की ड्यूटी ये नहीं है कि वो सवाल भी पूछे, जवाब भी दे दे. तो ये एक आपका धर्म है. एक सूरज का धर्म क्या है? रोशनी देना. जी. नदी का धर्म क्या है? पानी. पर्यावरण का धर्म क्या है? हवा, ऑक्सीजन. ये उसका धर्म है, ये उसकी ड्यूटी है. इसलिए राजा की ड्यूटी क्या है? राजा का धर्म होता था कि वो अपनी प्रजा के प्रति सबको एक साथ देखे. उसमें कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सबके लिए एक कानून बने. सबसे एक कानून. ये नहीं होगा कि राजा किसी का मर्डर कर देगा तो उसे फांसी नहीं होगी, और गरीब का बच्चा किसी का मर्डर कर देगा तो उसे फांसी होगी. वहां नियम सबके लिए बराबर है. दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए किंग. करेक्ट. तो भारत में, इसलिए भारत भूमि जो है, यहां पर कभी भी धर्म के नाम पे किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया. जब लोग कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज ए रिलीजन, अब बेसिक फर्क क्या है? फर्क यह है कि मजहब की कोई किताब होती है, देयर इज अ बुक. करेक्ट. कुरान शरीफ जो है वो क्या है? वो इस्लाम के मानने वालों की किताब है. उस किताब पर बहस हो सकती है, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू. बाइबल क्या है? एक किताब है. सिखिज्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहब उनकी किताब है. और हर मजहब के पैदा होने की भी कोई डेट है. देयर इज ए डेट. करेक्ट. देयर इज ए पैगंबर. जी. कोई ना कोई पैगंबर है, वो भी पैदा होता है. आप मुझे बताइए, सनातन की, जिसे हम मानते हैं, सनातन हिंदू की तो कोई डेट ही नहीं है.
क्योंकि हमारी कोई किताब नहीं है। इसलिए जब आपका जो अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने एक बात कहा और ये बड़ा रॉन्गली किसी ने डिस्क्राइब किया हुआ है। व्हाई आई एम सेइंग कि ऑल द टाइम व्हेन आई स्पीक ना, आई गो टू द एकेडमिक वे कि भाई ये बेसिक चीज है, अगर ये इस पे डिबेट होगी, इंटरप्रिटेशन आप किसी चीज की दे दें, लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन गलत है तो फिर इंटरप्रिटेशन भी गलत होगी।